Xbox की भी एक अलग ही दुखी स्टोरी है। इमेजिन न्यू कंसोल रिवील हो और उसका लॉन्च टाइटल लॉन्च के भी 2 साल बाद ना आए, फिर मेजर फर्स्ट पार्टी लेगेसी टाइटल की परफॉर्मेंस वीक हो, गेम पास जैसे पावर हाउस की डे वन टाइटल्स मीडियोकर होने लग जाएं। खाई हुई कितनी गेम्स के बारे पे आज तक कुछ ना ही सुनने को मिला हो और ना ही कुछ देखने को मिला हो। इस सब के बाद आर्केन जैसा स्टूडियो जिसने 2 जेम्स बनाए, द डिसऑनर्ड फ्रेंचाइज एंड प्रे, एक रिसेप्शन वाइज क्रिटिकली एक्लेम्ड गेम डेथलूप निकाली, उनकी अगली हाइप्ड गेम हो रेडफॉल। Things at this point do not look good for Xbox's first party lineup. Hi, this is Bantu Cage here on IGN Pakistan. आज के पावर अप एपिसोड में हम रिव्यू लेकर आए हैं रेडफॉल बाइट बैक का। Let's kick things off. रेडफॉल बाइट बैक की नैरेटिव को अगर देखा जाए तो सारा मार्केटिंग मटेरियल पॉइंट आउट करता है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सेटिंग में जहां हमने वैम्पायर्स और कल्टिस्ट्स के साथ लड़कर टाउन रेडफॉल को वापस लेना है, लिबरेट करना है। यहां पर रोस्टर है 4 कैरेक्टर्स का जिनकी अपनी यूनिक एबिलिटीज हैं। सुन के वाइब तो महसूस होती है, जिसकी रीजन है आर्केन का टैलेंट। ये गेम 0 to none नैरेटिव ऑफर करती है, ये भी आप जान ले। गेम के कट सीन्स, पेंटिंग स्टाइल तस्वीरें हैं डल और अनइंस्पायरिंग किस्म की, जिनके ऊपर वॉइस ओवर चल रहा होता है। एक लड़की कहानी शुरू करती है कि उसके ब्लड को यूज कर कर दुनिया में खुशहाली आने वाली थी, लेकिन उल्टा दुनिया में लोगों को जिन चिमड़ गए। रेडफॉल की ओपनिंग आपकी अटेंशन को शुरू में ग्रिप नहीं करती, जैसे प्रे की ओपनिंग शुरू में जहन में सवाल डालती है कि यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या कुछ ही इतना वर्स्ट हो सकता है। लाइक हाउ डू वी कनेक्ट विद व्हाट वी हैव सीन इन द गेम। डिसऑनर्ड की एग्जांपल ले ले तो मिस्टीरियस और अनयूजुअल टोन इवन डेथलूप बंदे को पजल कर देती है राइट फ्रॉम द गेट को कि ना, समथिंग इज डेफिनेटली ऑफ हियर। लेकिन यहाँ पर सैडली देयर इज नथिंग लाइक दैट इवन इन द बिगिनिंग। इन गेम कट सीन्स जो हैं वो भी तस्वीरों वाले हैं और कोई एनपीसीज भी ऐसे नहीं है, और एनपीसीज भी इस तरह के नहीं है जिनसे आपकी 1 to 1 प्रॉपर डिस्कशंस होती जाएं जैसे यूजुअली गेम्स में होता है। इंस्टेड आप इनकी बस बात सुनते हैं, पीछे एक अजीब सा म्यूजिक चल पड़ता है, ना ही आप हाँ कहते हैं ना ही आप ना करते हैं, बस इनकी बात सुन के एज्यूम हो जाता है कि यू एग्री टू देम एंड देन योर एक्टिविटी स्टार्ट्स। एक तो नैरेटिव इंतहाई वीक है, दूसरा पॉइंटर्स भी अजीब है मिशन डिजाइंस के, जिसकी वजह से सब कुछ मजीद और शैलो हो जाता है। इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग गेम प्ले नैरेटिव स्कैटर भी कैसे किया गया नोट्स के थ्रू, और वो होलसेल क्वांटिटी में आपको ऑलमोस्ट जगह जगह पर नजर आएंगे। लेकिन सैडली उन नोट्स के अंदर जो रिटन मटेरियल है वो भी इस तरह का नहीं है कि आप इंट्रीग हो, आप उसे पढ़ें और आप फिर नोट्स की तलाश में रहें कि आई हैव टू सी एंड कलेक्ट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक अप द नैरेटिव। जब नैरेटिव ही इतना डल होगा तो उसके क्या इंसेंटिव रह जाएगा पीछे फॉर यू टू वर्क एंड फिगर इट आउट योरसेल्फ। गेम प्ले शुरू होता है जहां हमें 2 वैम्पायर खून पीते नजर आते हैं। फिर गेम की ही मेन बॉस ब्लैक सन आकर एक बोरिंग सी तड़ियां देती है हमें यानी प्लेयर को, और ना जाने ऐसा क्या कर देती है कि ब्लैक स्क्रीन के बाद हम शिप के किसी कोने में पाए जाते हैं और जाग जाते हैं। वी हैव नो एबिलिटीज, नो वेपन्स, नथिंग, और गोल है एस्केप करने का। पहली चीज दरवाजे ही ज़हन में आते हैं कि इन्हीं को खोलकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो दरवाजे आपको यही कहते हैं कि लॉक्स आर रिक्वायर्ड। एक प्रॉम्प्ट मिलता है। मैंने काफी टाइम लॉक ढूंढने में निकाल दिया और उल्टा एकदम मैं शीशे के सामने आया। जब मुझे पिस्टल मिली तो मैंने शीशा तोड़ के शिप को एस्केप कर दिया। इस चीज की मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं है कि ये क्या था, और ये गेम का शुरू था। मोर टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गेम, यहाँ पर 3 तरह के मिशन है, 3 तरह का टेम्पलेट है जो फॉलो अप करता है। एक आपके सेफ हाउस वाले हैं जहां आप मैप में जगह सिक्योर करते हैं, साइड मिशन है एंड देन मेन मिशन है। मेन मिशन में ब्रेन डेड बोरिंग किस्म की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, कोई चीज ढूंढना, कोई दरवाजा खोलना, कुछ रिपेयर करना, एंड दैट्स अबाउट इट। और ऑलमोस्ट हर मिशन में दरवाजे लॉक्ड होते हैं जो ना ही टूटते हैं ना ही जलते हैं, ना ही आप कोई और तरीका लड़ा सकते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। इंस्टेड बस वो खुलते ही चाबियों से हैं। लाइक चाबियां आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिक्वायर्ड जरूर है। ब्लैंड बेस्ट वर्ड होगा मिशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। साइड मिशन मजीद और डल हैं जहां पर ट्रैवर्सल, फेचिंग और नम सी कॉम्बैट है। अगर तो सोचें कि मेन मिशन ही करते हैं ताकि जल्दी से गेम एंड हो जाए, अलबत्ता पता नहीं कौन ये गेम एंड करने की भी जहमत करेगा, हमने तो ये चीज झेल ली। वो सैडली आप इस गेम के अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज टू अनलॉक रीजन्स यू हैव टू डू साइड स्टफ एज वेल। तो आपके मेन मिशंस एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं और फिर साइड एक्टिविटीज उनको ट्रिगर करती हैं जब आप वो कंप्लीट करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑन दैट। मोर टू द गेम प्ले, रेडफॉल की वर्ल्ड की बात करें तो उसमें चंद घंटे गुजार के एक बात तो कंफर्म पता लग गई, इस गेम को बनाने का शायद किसी का पूरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल से प्लान था ही नहीं। कुछ डार्क इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ ब्राइट हैं, लेकिन दोनों में दिल नहीं लगता, दोनों में एक लाइफ दिखाई नहीं देती। एंड ऑलमोस्ट इट्स शॉकिंग कि मैं किस गेम का नाम लेने लगा हूं। मुझे लिटरली
लिटरली क्रैकडाउन 3 वाले फ्लैशबैक्स आते रहे थे इस गेम के अंदर इसका वर्ल्ड देखकर। गिवन ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वैम्पायर थीम्ड टाइटल है, यकीन करें कितनी दफा मैप के कितने एरियाज में दूर दूर तक आपको एक वैम्पायर भी नहीं दिखाई देता। कितने मिशंस में आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यहाँ पर शायद एनिमीज बहुत होने वाले हैं, यहाँ पर शायद कॉम्बैट टका के होगी, लेकिन मुश्किल से एक दो एनपीसीज ऐसे होंगे वहां पर जो अपनी मस्ती में लगे होंगे, कुछ स्टिल खड़े होंगे बिकॉज द एआई इज एब्सोल्युटली डम। इट्स नॉट स्लो, इट्स नॉट गुड, इट्स जस्ट डाउनराइट डम। वो चीजों में फंस जाएंगे, वो एवी गलत डायरेक्शन में चल पड़ेंगे कि ना अभी मैं तो कुछ करने ही नहीं आया यहाँ पे, कुछ अजीब से आते आते दूर हो जाएंगे आपसे, और कहीं तो सिर्फ दूर खड़े होकर आप पर शॉटगन चलाई जाएंगे। और मिनी बॉसेस जिनको देख के लगता है कि हाँ मे बी यहाँ पे शायद कॉम्बैट थोड़ी बहुत फाइनली चैलेंजिंग होने लग जाए, मिनी बॉसेस मुश्किल से 3 से 5 हेडशॉट्स के अंदर मर जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेपन यूर यूजिंग। अगर स्नाइपर यूज करें हार्डली 4 हेडशॉट्स, अगर शॉटगन करीब से जाके चला रहे हैं मुश्किल से 5 हेडशॉट्स के अंदर आप मिनी बॉसेस भी मार सकते हैं, यानी उनके करीब जाना भी जरूरी नहीं है। रेडफॉल की प्रॉब्लम्स हर एस्पेक्ट में शामिल हैं और पर्सनली ये चीजें मुझे हर्ट कर गई। गेम जो कि वेल नोन स्टूडियो की है वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? वेपन सिलेक्शन एट अ टाइम अगर आपके पास 3 है तो जब भी आप स्वैप करेंगे आपको तीनों में साइकिल करना पड़ेगा। लाइक 1 और 3 के दरमियान 2 लाजमी आएगी। क्रिटिकल मोमेंट्स लेट सपोज अगर तो आ जाए इस गेम के अंदर तो आपके हाथ जो चीज आएगी आपको वो यूज करनी पड़ेगी। थिंग्स एज बेसिक एज अ वेपन व्हील और अ वेपन डायल आर नॉट हियर। मेन्यू कर्सर बेस्ड है, कभी कभी ऐसा बग आता है कि आप बैक ही नहीं कर सकते, और ये चीज मैंने डेथलूप में भी एक्सपीरियंस की थी। तो यू डू सी दैट बेथेस्डा डीएनए कंटिन्यू बग्स वाला। गेम की ओपनिंग में जब कैरेक्टर सेलेक्ट करें तो वो एकदम फॉर्म हो जाते हैं पार्टिकल्स में से, यानी एक बेसिक चल के आने वाली एनिमेशन भी नहीं डाली गई। दे हैवंट इवन ट्राइड टू मेक दिस एक्सपीरियंस अ लिटिल वेलकमिंग, अ लिटिल फ्रेश, अ लिटिल होलसम। कुछ भी डालना गवारा नहीं किया। वो चीजें मिसिंग है जो स्टूडियोज ने सालों पहले एवी एक्स्ट्रा फ्लेयर के लिए डालनी थी अपनी गेम्स में कि थोड़ा सा एडेड एक्स्ट्रा करिश्मा आ जाए। एफर्ट इज नॉट शोन इन एनी कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू रेडफॉल। कंट्रोल्स भी ऑफ है, एमिंग एक्चुअली अनयूजुअल है, एमिंग डाउन द साइड्स आपका फ्लो फना कर देती है, जिसकी वजह से जितना भी कॉम्बैट आप देख लें वो इंप्रेशन ऐसा देगा कि खेलने वाले को ये गेम खेलनी नहीं आती। आई ऑनेस्टली थॉट यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन जितना हमने देखा और जितना हमने लोगों से सुना एंड एवरीवन हु रिपोर्टेड बैक टू मी हैड द सेम कंप्लेंट्स। अच्छा, रेडफॉल बाइट बैक के अंदर एक स्किल ट्री भी है। अब ये क्यों है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ऑलमोस्ट थ्रू आउट द गेम आपकी जो बेसिक सेट ऑफ वेपन्स है ना वो ही आपका काम बना देंगे, क्योंकि एनिमी एआई इंतहाई डम है। स्टेल्थ जो है उसकी क्या ही बात है, लेटर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू। और जो हेडशॉट्स हैं दे आर बेसिकली योर गॉड मोड काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस गेम। कलर कोडेड वेपन्स हैं, अगेन नो डिटेल्स ऑन व्हाट प्रोग्रेशन इन दीज गन्स एक्चुअली डज। काफी अपग्रेड्स हैं, सोलो कैरेक्टर्स के अलग हैं, टीम प्ले इफेक्ट के अलग हैं, एबिलिटीज सबकी डिफरेंट हैं, और स्टोरी और नैरेटिव बड़ी ही मुश्किलों से टुकड़ों टुकड़ों में हल्का हल्का सटली हमें बताता है कि ये चारों इतने शूटर बने कैसे। स्टेल्थ का लेवल इतना जबरदस्त बनाया कि एक मुक्का भी नहीं बल्कि कोनी या बाजू टच करने से अगला मर जाता है। जरा स्टेल्थ वाली आवाज सुने और स्टेल्थ वाला एक्शन चेक करें। एक पोस्ट एपोकलिप्टिक गेम है जहां पर आपने कल्टिस्ट और वैम्पायर से लड़ना है। ऑब्वियसली स्टेल्थ इज गोना बी वन ऑफ दोस मैकेनिक्स दैट इवेंचुअली स्टैंड आउट। यहां पर तो ऐसे लगता है कि ये सारे पीछे से इतने नाजुक है, बाजू सिर्फ रगड़ने से सारे मर जाते हैं। प्रोबेबली एग्जीक्यूटेड इन वन ऑफ द मोस्ट पूरेस्ट वेज आई हैव एवर सीन। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आपका जो पब्लिशर है उनके प्रीमियर प्लेटफॉर्म्स Xbox Series X और Xbox Series S, डिस्पाइट द मेनी डिलेज दिस गेम हैड टू गो थ्रू एन एक्सपीरियंस, ये गेम लॉन्च हुई 30 FPS पर लॉक्ड। एक नंबर तो यहीं पर कट जाता है कि ऐसा क्यों है। डे 1 पैच के बावजूद गेम में ढेर सारे बग्स हैं, तरह तरह की वैरायटी है बग्स में, एज इफ बग्स होना एक फ्लेक्स है। अगर तो बग्स होना एक फ्लेक्स था तो रेडफॉल डेफिनेटली बहुत अच्छी जाती। टेक्सचर पॉप्स सिग्निफिकेंट रहे, प्ले थ्रू में एआई बॉर्डर लाइन ब्रोकन है, एनिमीज का स्पॉन होना इतना डेड है कि एरिया टू एरिया एज आई सेड अर्लियर कितने ऐसी जगह आएंगी जहां पर एक एनिमी का नामो निशान नहीं होगा। आप स्नाइपर खोल के दूर दूर तक अगर भी देखना चाहें, इफ यू वांट टू टेक अ स्ट्रोल डाउन रेडफॉल, गॉड हेल्प यू इफ यू डू बाय द वे, तो आपको एनिमीज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज आई थिंक वो स्पॉन मैकेनिक इन्होंने शायद जहमत ही नहीं की ठीक करने की गेम में। और अगर आप ट्रेवर्स करें एरिया टू एरिया देखने के लिए, तो जो वीडियो गेम्स की एक रॉ बिल्ड होती है ना वो आपको फील होगी इस लॉन्च्ड गेम के अंदर। अब हम विजुअल्स की बात करते हैं। ग्राफिकली जो करंट स्टैंडर्ड है, जो करंट बेंच है, उसके करीब तो रेडफॉल बिल्कुल भी नहीं आती, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट व्हाट्स इवन मोर सैडनिंग इज कि 2023 के अंदर आपका फ्लैगशिप स्टूडियो आपकी फ्लैगशिप एक्सक्लूसिव बना रहा है, वो Xbox One के लॉन्च टाइटल से भी वीक है, देखने में इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। टेक एग्जांपल ऑफ डेड राइजिंग 3 और टेक एग्जांपल ऑफ राइज सन ऑफ रोम। उसके विजुअल्स को आप 2023 की बेथेस्डा गेम से कंपेयर करें तो इट इज जस्ट माइल्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, टेक्सचर्स,
एंड सेट पीसेस, इसका विजुअल आउटलुक आपको बहुत लो मोरल वाला इंप्रेशन देता है द मोमेंट इस गेम में आप एंटर हो। कलर पैलेट ड्राई है, जीरो वाइब्रेंस है, कोई फ्लेयर नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, डल और ऑनेस्टली डिप्रेसिंग बिल्ड है। फ्लेवरलेस वो वर्ड है जिसमें मैं ये सब सम अप कर सकता हूँ। मिनिमलिस्टिक या कार्टूनी आर्ट स्टाइल में कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये दोनों डिजाइन अप्रोचेस यहाँ पर बिल्कुल भी सही से नहीं की गई। एज इवन इन द पास्ट Xbox 360 एरा में हमने इससे अच्छी ट्रीटमेंट मिलते देखा है ऐसे सिमिलर आर्ट स्टाइल्स को। रेडफॉल 2023 का मेजर लेट डाउन है Xbox की तरफ से। ये एक कोलोसल डिजास्टर है, वो भी एक इंतहाई क्रूशियल और क्रिटिकल टाइम पर, जहां पर ब्रांड फर्स्ट पार्टी आउटपुट के हिसाब से बहुत ही वीक है, विद जीरो टू नन बोरिंग नैरेटिव, पुअर वर्ल्ड डिजाइन, barely any graphical fidelity, awkward controls. Redfall is a dull, uninspired, low morale experience. Redfall एक ऐसी गेम है जो मैं किसी को भी recommend नहीं कर सकता, especially to those I love, and that includes every single one of you watching this video. That's all for today. कैसा लगा आपको ये रिव्यू? क्या थॉट्स हैं आपकी Redfall पर? And more so, what are your thoughts on the current state of Xbox? And do you expect more from Starfield after Redfall's poor performance? Let us know everything in the comment section down below. I'll keep the conversation going there with you. And for more video game reviews, discussions, and all things pop culture and gaming, keep it right here at IGN Pakistan.